नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने मोहम्मद सलीम का करवाया उपचार। हिजाब पर बढ़ते बवाल के बीच कर्नाटक में 3 दिनों के लिए बंद हुए स्कूल कॉलेज, सीएम बॉम्बे का आदेश। हिजाब विवाद, सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित हो रहे छात्र, गृह मंत्री ने कहा। कर्नाटक हिजाब विवाद, छात्रों ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगाया, धारा 144 लागू। गांधी जी के हत्यारे की पूजा करने वाले हमसे कह रहे हैं कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। अर्बन नक्सल के कब्जे में पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी पर भी बरसे पीएम मोदी, दी पार्टी का नाम बदलने की सलाह। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर गांव के मोहम्मद सलीम, जो जनता दल एस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जिनकी तबीयत अचानक खराब होने से उन्हें बीदर शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में अच्छी सुविधा न होने से उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया गया। ऐसे में जब समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान को सलीम की तबीयत बिगड़ने का पता चला, तब वह तुरंत उनकी सहायता के लिए आगे आकर उन्हें कलबुर्गी के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मोहम्मद सलीम और उनके परिजनों ने युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान का आभार व्यक्त किया। मोहम्मद फिरोज खान जैसे युवा ने इस घटना से साबित किया कि मानवता जीवित है। आज के इस युग में फिरोज खान जैसे युवा किसी की मदद के लिए आगे आए तो समाज में एक भाईचारा बना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं बिदर का अमलापुर का रहने वाला हूँ। मैं अमलापुर में मेरे को जब सांस रुक गई, तकलीफ़ हुई, हमारे एक इस्माइल पेंटर साहब बोल के ऑटो में लेके जो हॉस्पिटल गए, 5 हॉस्पिटल फिरे हम लोग, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमारे अयाज खान साहब के बेटे ना फिरोज़ खान जब आए साहब, हमारे वास्ते ऐसा एक नौजवान यंग लीडर साहब, मैं खुद एक लीडर हूँ लेकिन आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा मैं। वाकई एक लीडर क्वालिटी है उनमें। इंशाल्लाह उनके घर वालों के वास्ते मैं दुआ करूँगा कि हमेशा और अल्लाह ताला इनको और अक्ल दे कि और अच्छे से अच्छे लोगों को, गरीब लोगों की हेल्प करने की ताकत दे उनको। और वहाँ पे आने का जो फिरोज़ खान साहब जो एम्बुलेंस वालों को जो कन्वेंस करके भेजे साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बेचारा एम्बुलेंस ड्राइवर को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जयदेव अस्थमा हॉस्पिटल में जो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके डॉक्टर्स, स्टाफ्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हमको साथ दिए। नहीं तो मेरे को तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मैं अब मेरे को कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बेचारे फिरोज़ खान साहब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला उनको एक कैसा जहन में डाले, अल्लाह तो उनको भेज दिए। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में हूँ। ये कहते हुए आपका नाम? मैं मोहम्मद सलीम, जेडीएस डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अमलापुर। अस्सलाम वालेकुम। अयाज खान का बेटा फिरोज़ खान भेजे, कोई भी दवाखाना नहीं पकड़ रहे थे, एम्बुलेंस बुला के गुलबर्गा भेज डाले। उनका शुक्र अदा करती हूँ। हाँ, एम्बुलेंस भेजे, उनका शुक्र अदा करती हूँ। हाँ, इलाज नहीं है बिदर में, यहाँ भेज डाले एम्बुलेंस बुला के। अब उनकी तबीयत कैसी है? अब अच्छी है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो फिरोज़ खान साहब का शुक्र अदा करती हूँ, फिरोज़ खान का शुक्र अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सलीम भाई बोल के अमलापुर के जेडीएस के कार्यकर्ता है, उनकी अचानक से कल तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत। बीदर में क्या है, कोई हॉस्पिटल में जल्दी उनको नहीं लिए, फिर उसके लिए बाद में फिर क्या गुरु नानक हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे भी क्या है, डॉक्टर नहीं है बल्कि उतना ये नहीं करे। तो फिर हमारे अयाज खान साहब के बेटे फिरोज़ खान साहब ने फिर एक एम्बुलेंस का अरेंज करके फिर 2-2.5 घंटे में एम्बुलेंस गुलबर्गा भेज के उनका ट्रीटमेंट चालू करा। इंशाल्लाह फिर तबीयत अच्छी हो गई उनकी ज़रा, अल्लाह की वजह से। अब ज़रा उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस बात को। मेरा नाम अब्दुल करीम है। आज बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे नंदी नगर में कल्याण कर्नाटक रक्षणा वेदी के द्वारा 19 जनवरी एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसका आज अंतिम मैच अमलापुर 11 और जमीतानपुर सीसी के बीच खेला गया, जिसमें अमलापुर 11 की टीम विजयी हुई। पुरस्कार कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक खेणी, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान,
और समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने भाग लेकर आयोजकर्ता वेदिके के राज्य अध्यक्ष शिव कुमार एस सहित स्थानीय जिम्मेदारों की सराहना करते हुए विजयी टीम अमलापुर 11 को पुरस्कार से नवाजा और उनकी सराहना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक खेड़ी ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा, वह अमेरिका में रहते हुए केपी न्यूज चैनल की सराहना की। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने बात कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, तो वही मोहम्मद फिरोज खान ने जीतने वाले सहित सभी खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की। हमारे संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। केपी न्यूज ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಮೆರಿಕಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ। ಅಂಡರ್ 18 ಹಾಕಿದ್ದ ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಯಾರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫರ್ದೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ। ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿಂದ ನೀವಿದ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್। ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಬಾರೀಗ। सबको नमस्ते और आदाब। और हमारे देश पे आए हुए खेमी साहब को, उनके बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे करीम भाई को और सबको मैं हमारे शिव कुमार चेयरमैन और संशेट्टी साहब को और सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो आज अमलापुर टीम ने बहुत अच्छा खेला है, दूसरी टीम भी खेली है, ऐसा कि नहीं कि भाई वो नहीं खेले, वो खेले, कोशिश तो की है, हार जीत तो लगी हुई रहती है, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। और अमलापुर टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आगे जाकर और तरक्की करे बोलकर दुआ करता हूँ। सभी को मेरा आदाब प्रणाम। सभी जो मेंबर है अशोक खेड़ी साहब और जो भी कांग्रेस के और नवाज खान जेडीएस के काउंसलर साहब, शुक्रिया अदा करता हूँ आज के प्रोग्राम में आने के लिए। और हमारे शिव कुमार साहब को के अच्छा ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, और जो और सारे मेंबर्स को, हबीब को, और जो प्रदर्शन हुआ है आज क्रिकेट का बहुत बेहतरीन तरीके से खेला गया अमलापुर टीम के लिए। बहुत तालियां, जोरदार तालियां प्लीज अमलापुर टीम के लिए। और जो हारी है उसके लिए भी नेक्स्ट अच्छे से प्रदर्शन करके दिखाए। और यही मेरी दुआ है कि ये जो टीम खेल रही है इस तरीके से स्टेट नेशनल लेवल खेले, यही मेरी दुआ है। शुक्रिया, जय हिंद, जय कर्नाटक। ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಏನು ಫೈನಲ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ದಿನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಜು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಏನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದು ನಾವು ಒಂದು ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಲ್ಲಿ ನೈರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅದ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಂದ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಂತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಫೈನಲ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮುಗಿಸಿರಿ, ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। जय हिंद, जय कर्नाटक। बीदर के प्रसिद्ध और वरिष्ठ पत्रकार शिवशंकर वाली, शिव शरणप्पा वाली की पत्नी श्रीमती शकुंतला वाली का देहांत। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज सुबह उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या की है। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वह 70 वर्ष की थी। अपने पति शिव शरणप्पा वाली और 4 पुत्रों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनका अंतिम संस्कार चिट्टा ग्राम में किया गया। आज सुबह जब यह खबर फैली तो लोगों में खलबली मची और लोगों में शोक छाया। पत्रकारों, राजनीतिक हस्तियों सहित अधिकारियों व अन्य लोगों ने शकुंतला वाली के निधन पर शोक जताया है।
बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कोलार बी ग्राम का दौरा किया और वहां के कार्यों का जायजा लेते हुए लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। इसके अलावा बंडप्पा ने गांव में शादी समारोह आदि कार्यक्रमों में भी भाग लिया। हिजाब मामला जो पिछले माह राज्य के उडुपी के पीयू कॉलेज में शुरू हुआ था, उसकी आग आज पूरे राज्य में लगी हुई है। आज जब हिजाब मामले पर उच्च अदालत में सुनवाई चल रही है, वहीं राज्य के जिलों में यह विवाद फूटा और पत्थरों, नारेबाजी आदि का सिलसिला भी शुरू हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर यह मामला तुल पकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने अपने तौर पर फैसले और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ साथ यह मामला उडुपी से सांसद तक पहुंच गया है, जहां जमकर राजनीति भी छिड़ी हुई है। यह मामला मात्र 3 लड़कियों द्वारा क्लास में हेड स्कार्फ के साथ बैठने का है, जैसे कि वह पिछले दिनों से करती आ रही हैं। लेकिन उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल ने हिजाब पर पाबंदी लगाकर यह मामला शुरू किया, जो अब उच्च न्यायालय में चल रहा है। इस बीच आज बीदर शहर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज व फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में स्कार्फ का मामला सुलग रहा था, लेकिन उसे शांति से हल किए जाने की सूचना है। केपी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मंड्या की वो बहादुर लड़की जिसने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को कॉलेज में मुंहतोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ने के वीडियो पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सराहना करते हुए प्रतिक्रिया दी है। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जलोस
समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि पैरों की चौकट में जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख मांगने आपको ताकत नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो। राज्य में छिड़ा हिजाब विवाद आज पूरे देश में फैल गया है, जहां पर कोई अपनी अपनी तौर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರು ಹಿಜಾಬನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು, ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌನ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮೌನ ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ತಂದಿರೋದು, ನಿನ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲೇ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಡೆ ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋವು ತಂದಿರೋದು, ಈ ದೇಶ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. कर्नाटका में हिजाब को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में हाई स्कूलों और कॉलेजों को अगले 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस बीच राज्य में हिजाब और भगवा शॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट बुधवार को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा। बता दें कि राज्य के उडुपी, शिवमोगा, बागलकोट और अन्य हिस्सों में हिजाब मुद्दे को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। हिजाब के विरोध में छात्र भगवा शॉल पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಭೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ADGP, DG ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So could you say this in English, please? Yeah, I am only this one. Yes, on the hijab. This whole thing started in one school. However, now it has spread to other districts, which is very unfortunate. The matter is seized by the High Court, and similar situations were there in different states in different times, and High Courts have given a lot of judgments and directions also. And our matter is also in the High Court. As I speak now, the matter is in the proceedings in the High Court is going on. So as far as legality of the whole thing is concerned, we have put our case very clearly, constitutional and legal, Karnataka Education Act provisions we have been put. But however, we are waiting for the directions of the High Court. And outside, there has been some disturbances in few places. Therefore, I am appealing to the students that they have to maintain peace and harmony, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities,
Therefore, a peace and harmony should be maintained. Second is I direct the school administration to see that peace is maintained and there is no occasion for clash of students. As well as I appeal to the teachers to see that peace is maintained in the respective institutions. Plus, I am asking all the concerned people from outside not to have a provocation statements and not to provoke the situation. It's a very sensitive issue as far as students are concerned. So the emotional, High Court has said that we will not go by emotion, we will go by the legality. So let us wait for the directions of the High Court. Till such time, there has to be peace to be maintained, and I appeal everyone to keep the peace. आज मंड्या के PES कॉलेज में ABVP भगवा शॉल पहने हुए कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की मुस्लिम लड़की जो हिजाब में कॉलेज पहुंची उस पर तंज कसने और छेड़ने पर उस लड़की ने अपनी बहादुरी बताते हुए एक बागिन की तरह उन्हें जवाब देते हुए आगे बढ़ती गई। बेखौफ लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुल पकड़ा हुआ है। इस पर लोग उस बहादुर लड़की की प्रशंसा कर रहे हैं। कर्नाटका के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को उडुपी के कॉलेजों में हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि छात्रों को सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित किया जा रहा है। हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो शिक्षण संस्थानों में शांति और सद्भाव तोड़ने की कोशिश करते हैं। स्कूल और कॉलेज राष्ट्रीय एकता के केंद्र है। छात्र जिन्हें देश की संपत्ति माना जाता है सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित हो रहे हैं। माता पिता को इसके बारे में सावधान होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के लिए 5030 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र से राज्य में कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के विकास के लिए 5030 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में बोम्मई ने केंद्र प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धन की मांग की। कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर उठे विवाद के बीच अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिवमोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। छात्र ने कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर भगवा झंडा लगा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छात्र ऊपर भगवा झंडा लगा रहा है तो बाकी छात्र नीचे जयकार करते दिख रहे हैं। वहां जमा हुए अधिकांश छात्र भगवा झंडे या टोल लहरा रहे थे। शिवमोगा में मंगलवार सुबह पथराव की घटना के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा, कर्नाटका के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक मामले में राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज से बदल दिया गया। मुझे लगता है कि प्रभावित संस्थानों को कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए 1 सप्ताह तक बंद कर दिया जाना चाहिए। पढ़ाई ऑनलाइन जारी रह सकती है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब में विपक्ष पर चौतरफा हमला बोला। हालांकि प्रधानमंत्री के कांग्रेस पर लगातार प्रहार से कांग्रेसी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बोलते ही कांग्रेस सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के भाषण से वॉकआउट किया है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के बजाय उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा करते हुए युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए कई बड़े बड़े वादे किए। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके अखिलेश यादव ने हर बीपीएल परिवार को साल में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की। समाजवादी पेंशन के तहत महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सालाना 18,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो गांवों और शहरों को CCTV और ड्रोन से निगरानी देकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हर गांव शहर में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मंगलवार को कहा कि विपक्षी पार्टी एक तरह से शहरी नक्सलियों के नियंत्रण में आ गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। उन्होंने विपक्षी पार्टी को सुझाव दिया कि वह अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर ले। राहुल गांधी के भारत राष्ट्र नहीं है और यह राज्यों का संघ है संबंधी बयान की ओर इंगित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो कांग्रेस को भारत के लिए राष्ट्र पर भी आपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह कल्पना गैर संवैधानिक है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र शब्द से इतनी ही आपत्ति है तो उसने अपने दल के नाम में राष्ट्र क्यों रखा है। उन्होंने कहा, तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया है? आपको नई सोच आई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर लीजिए। अपने पूर्वजों की गलती को सुधार दीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान जी ने बिहार के विकास के सवाल पर हो रही राजनीति पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि यह सब बिहार और यहाँ रहने वाले लोगों के हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब न तो बिहार के विकास में दिलचस्पी है और न ही लोक कल्याण में, जिसकी तकलीफ देह तस्वीर पूरे बिहार में दिख रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को यह अच्छी तरह पता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि ऐसा प्रावधान अब नहीं है। फिर क्यों वे इस पर जोर देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल की 10 फरवरी को पटना में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद मंगलवार को पटना पहुंचने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के सांसद छेदी पासवान ठीक कह रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। लालू पटना रवाना होने के पूर्व दिल्ली में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान द्वारा नीतीश के लिए दिए गए बयान को सही ठहराते हुए कहा कि छेदी पासवान ठीक कह रहे हैं। नीतीश मुख्यमंत्री की
कुर्सी के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। यूएस में भारतवंशी हिमांशु बी पटेल को मिली क्रिप्टो तकनीक से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका में भारतवंशियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारतीय मूल के अधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अब एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी हिमांशु बी पटेल को अपने क्रिप्टो तकनीक के कार्य समूह के लिए अपना प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। सेशंस ने एक बयान में बताया कि यह अहम है कि अमेरिका और भारत वित्तीय, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा ढांचागत विकास के क्षेत्रों में नवोन्मेष के मोर्चे पर मानक तय करने के लिए वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करें। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करेगी मालविका, वनराज अनुपमा की वजह से टूटेगा भाई बहन का रिश्ता। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज पर मंडराया खतरा, कुशल मेंडिस कोरोना पॉजिटिव। देखते हैं समाचार बाजार के। आम आदमी को फिर लगेगा महंगाई का जबरदस्त झटका। बिस्कुट, इलेक्ट्रॉनिक समेत रोजाना जरूरतों की चीजों की बढ़ेगी कीमत। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। समाजसेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने मोहम्मद सलीम का करवाया उपचार। हिजाब पर बढ़ते बवाल के बीच कर्नाटका में 3 दिनों के लिए बंद हुए स्कूल कॉलेज, सीएम बॉम्बे का आदेश। हिजाब विवाद, सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित हो रहे छात्र, गृह मंत्री ने कहा। कर्नाटक हिजाब विवाद, छात्रों ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगाया, धारा 144 लागू। गांधी जी के हत्यारे की पूजा करने वाले हमसे कह रहे हैं कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। अर्बन नक्सल के कब्जे में पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी पर भी बरसे पीएम मोदी, दी पार्टी का नाम बदलने की सलाह। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।